हीरापुर के घने जंगलों के बीच बसी एक छोटी सी झोपड़ी, जहां गरीबी का डेरा था। यहां रवि अपनी पत्नी रवीना के साथ रहता था। रवि दिन भर लकड़ियां काटता था, फिर भी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। आखिर कब तक रवि, कब तक हम इन खाली बर्तनों को देखकर दिन काटेंगे? पड़ोस की स्त्रियां गहनों की बातें करती हैं और मैं यहाँ एक निवाले के लिए तरसती हूँ। धैर्य रखो रवीना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ईश्वर ने चाहा तो हमारे दिन भी बदलेंगे। आज मैं नदी के उस पार नहीं जाऊंगा, बल्कि दूसरे गांव के बड़े जंगल में जाऊंगा। ईश्वर की कृपा रहेगी तो आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रवि उठा और बाहर गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था, चेहरा शांत, आंखें तेजस्वी। बेटा, क्या इस प्यासे राही को थोड़ा सा शीतल जल मिल सकता है? मैं मीलों का सफर तय करके आ रहा हूं और मेरा कंठ सूख गया है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा अन्न भी हो तो इस बूढ़े को दान कर दो। बस एक निवाला मिल जाए ताकि मैं अपनी यात्रा जारी रख सकूं। आपका मेरे द्वार पर आना मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मेरे पास आपको खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हम खुद कल से भूखे हैं। मेरी कुटिया में केवल खाली बर्तन और गरीबी का डेरा है। लेकिन हां, मैं आपको प्यासा नहीं जाने दूंगा। मैं अभी अंदर से ठंडा जल लेकर आता हूं। भोजन ना दे पाने का मुझे बहुत दुख है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। फिर रवि कुटिया के अंदर जाता है और संधू महात्मा के लिए पानी लाता है। पुत्र, दुखी मत हो। दान देने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। रवि, तुम्हारी सेवा भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें 3 ऐसे वरदान देता हूं जो साधारण मनुष्यों की पहुंच से बाहर है। तुम जो भी मांगोगे वो सच हो जाएगा। अपनी पहली इच्छा बताओ पुत्र, लेकिन याद रहे, वरदान का उपयोग सोच समझ करना। धन, वैभव, आयु या शक्ति, तुम कुछ भी मांग सकते हो। बोलो, तुम्हारी पहली अभिलाषा। वैसे तो मुझे बहुत कुछ चाहिए, पर मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहता हूं। मेरा पहला वरदान यह है कि मेरी ये कुल्हाड़ी, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं, जो भी इसे हाथ लगाए वो मेरी आज्ञा के बिना इसे छोड़ ना पाए। और अगर वो इसे चलाना शुरू करें तो जब तक मैं रुकने को ना कहूं वो रुक ना सके। क्या आप मुझे ऐसा विचित्र वरदान दे सकते हैं? मुझे लगता है कि यह मेरे बहुत काम आएगी। अजीब मांग है, पर वचन के अनुसार तथास्तु। तुम्हारी कुल्हाड़ी अब तुम्हारी आज्ञा की गुलाम है। अब बिना समय गवाए अपनी दूसरी इच्छा प्रकट करो। याद रखना, तुम्हारे पास केवल 2 और मौके बचे हैं। क्या तुम्हें सोने की खदानें चाहिए या फिर कोई सोने का महल? संसार की हर सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में हो सकती है। बस एक बार अपने मन की बात कहो और चमत्कार देखो। महाराज, दूसरी इच्छा के लिए मैं इस पुरानी लकड़ी की कुर्सी को चुनता हूं। मैं चाहता हूं कि जो कोई भी इस कुर्सी पर एक बार बैठ जाए वो मेरी अनुमति के बिना यहां से हिल तक ना सके। वो इस कुर्सी से ऐसा चिपक जाए जैसे पत्थर पर लकीर। चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, मेरी मर्जी के बिना उसका उठना नामुमकिन हो जाए। बस यही मेरी दूसरी विनती है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस इच्छा को भी पूरा करेंगे। तुम्हारी सोच किसी आम आदमी जैसी नहीं है रवि। ये वरदान भी तुम्हें दिया। अब आखिरी और तीसरी इच्छा की बारी है। सोच लो, क्या तुम अपनी गरीबी हमेशा के लिए खत्म नहीं करना चाहोगे? ये अंतिम अवसर है। इसके बाद मैं अदृश्य हो जाऊंगा और फिर कभी नहीं मिलूंगा। अपनी तीसरी इच्छा मांगो और अपने भाग्य का फैसला खुद करो। महात्मा जी, तीसरी इच्छा के रूप में मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो चमड़े का पुराना थैला है, इसके भीतर मैं जो कुछ भी डाल दूं, चाहे वो कोई वस्तु हो, सोना हो या कोई जीवित प्राणी, उसे मेरे अलावा कोई और बाहर ना निकाल सके। वो उस थैले की गहराई में तब तक कैद रहे जब तक मैं खुद उसे आजाद न करूं।
यही मेरी अंतिम मांग है। तुम्हारी सोच किसी आम आदमी जैसी नहीं है रवि। तुम्हारी चित्र मांगे हैं, पर वचन के अनुसार तथास्तु। तुम्हारी तीनों मांगे पूरी हुई। याद रखना, वरदान तभी काम आते हैं जब उनका उपयोग सही समय पर हो। रवीना, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसे लगा कि रवि ने अपनी मूर्खता से सुनहरे भविष्य की बलि दे दी है। वाह रवि, क्या गजब की बुद्धिमानी दिखाई है आपने। साक्षात देवता आपके द्वार पर आकर कह रहे थे कि धन मांग लो, सुख मांग लो, पर आपने क्या मांगा? कुल्हड़ी, कुर्सी और थैला। क्या इन बेजान चीजों से मेरा पेट भरेगा? क्या इन वरदानों से हमारे सिर की छत पक्की हो जाएगी? मैं यहाँ दाने दाने को तरस रही हूँ और आपने फालतू वरदान मांग लिया। आज आपने साबित कर दिया कि आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। रवीना, तुम जो देख रही हो वो केवल साधारण चीजें हैं, पर मैं जो देख रहा हूं वो एक सुरक्षा कवच है। कभी कभी सीधे तरीके से मांगा हुआ धन टिकता नहीं है, पर बुद्धि से बनाई गई संपत्ति सदा साथ रहती है। तुम मुझ पर भरोसा रखो। ये 3 वरदान हमें वो सब कुछ दिलाएंगे जो तुम चाहती हो। मैंने जो मांगा है उसके पीछे गहरा रहस्य है जो वक्त आने पर तुम्हें समझ आ जाएगा। पत्नी के तानों से आहत होकर रवि अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर बिजलों के बंगे और डरावने जंगल की ओर निकल पड़ा। दोपहर की तपती धूप पेड़ों की घनी छांव को चीरने की कोशिश कर रही थी। रवि एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका मन अशांत था और पेट में भूख की आग जल रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसने सच में वरदान मांगने में गलती कर दी। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में हमेशा ठोकरे खाना ही लिखा है? रवीना सही कह रही थी। अगर मैं उस महात्मा से सोने की मोहरें मांग लेता तो कम से कम आज मुझे इस तरह भटकना तो नहीं पड़ता। पेट में अन्न का दाना ही नहीं, जंगल में भी अब सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। समझ नहीं आता कि मैं घर वापस किस मुंह से जाऊंगा। न तभी झाड़ियों के पीछे से एक विचित्र बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला और चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। वो धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगा। अरे ओ नौजवान, इतना उदास होकर इस वीराने में क्यों बैठे हो? तुम्हारी आहें तो इस जंगल के पत्तों को भी सुखा रही हैं। क्या बात है? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, या फिर यह गरीबी का भूत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा? देखो, मैं इस जंगल का बहुत पुराना निवासी हूँ और मैं लोगों के दुख भांप लेता हूँ। तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी दरिद्रता एक पल में दूर कर सकता हूँ। बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त माननी होगी। बोलो, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? प्रणाम महानुभाव। आप अचानक इस घने जंगल में कहां से आ गए? और आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी पत्नी से परेशान होकर यहां बैठा हूं? आपकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। कहीं आप वही मायावी राक्षस तो नहीं जिसकी कहानियां हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे, जो लोगों को लालच देकर उनका सब कुछ छीन लेता है? मुझे आपसे बात करने में डर लग रहा है। फिर भी मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए कि आप आखिर है कौन और मुझसे क्या चाहते हैं? तुम तो बहुत चतुर निकले। हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं इस मायावी साम्राज्य का राजा हूं। पर डरो मत, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं बल्कि तुम्हारी झोली भरने आया हूं। देखो, मेरे पास सोने की मोहरों से भरी ये 3 थैलियां हैं। इन्हें ले जाओ और अपनी पत्नी के हर सपने को पूरा करो। अच्छा खाना खाओ, अच्छा पहनो और इस झोपड़ी की जगह महल बना लो। बदले में मुझे बस इतना चाहिए कि आज से ठीक 1 साल बाद तुम्हें मेरे साथ मेरे लोक में चलना होगा और मेरी गुलामी करनी होगी। 1 साल की पूरी आजादी और बेहिसाब दौलत। सोच लो, सौदा बुरा नहीं। रवि समझ गया था कि ये शैतानी राक्षस उसे अपनी जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन घर की गरीबी और रवीना के तानों को याद कर उसका मन डोल गया। उसने सोचा कि क्यों ना अभी ये धन ले लिया जाए
और बाद में उन वरदानों का इस्तेमाल करके इस राक्षस से निपटा जाए। मालिक, आपकी बात तो सच है। इस तरह रोज रोज भूखे मरने से तो अच्छा है कि 1 साल तक राजाओं जैसी जिंदगी जी ली जाए। मेरी पत्नी को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। कम से कम इन मोहरों से उसे 1 साल की खुशियां तो मिल पाएंगी। पर मुझे डर है कि 1 साल बाद जब आप मुझे लेने आएंगे तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। खैर, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं आपके सौदे के लिए तैयार हूं। मुझे वो सोने की थैलियां दे दीजिए ताकि मैं अपनी बदहाली को दूर कर सकूं, और 1 साल बाद मैं आपके साथ चलने का वादा करता हूं। बहुत खूब, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पसंद आई। ये लो सोने की 3 थैलियां। इनमें इतनी दौलत है कि तुम 7 जन्मों तक बैठकर खा सकते हो। जाओ और अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लो। ऐश करो, दान पुण्य करो, या जो जी में आए वो करो। लेकिन याद रखना लकड़हारे, मैं ठीक 1 साल बाद इसी जगह, इसी वक्त तुम्हें लेने आऊंगा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मेरा प्रकोप तुम्हारे पूरे परिवार को भस्म कर देगा। अब जाओ और अपनी पत्नी को ये खुशियां दे दो। हमारी मुलाकात अब 1 साल बाद होगी। रवि भारी मन और भारी थैलियों के साथ घर लौटा। उसने रास्ते से ढेर सारी मिठाइयां, फल और नए कपड़े खरीदे। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा और ना ही उन फटे हुए कपड़ों में रहना होगा। देखो, मैं बाजार से तुम्हारे लिए रेशमी वस्त्र और सबसे बढ़िया पकवान लाया हूं। और ये देखो, सोने की मोहरों से भरी थैलियां। अब हम इस पुरानी कुटिया को तोड़कर एक आलीशान मकान बनाएंगे। पूरे हिरापुर में हमारे जैसा अमीर कोई नहीं होगा। अब मुस्कुराओ और अपनी इस नाराजगी को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने का रास्ता ढूंढ लिया है। अरे ये सब क्या है रवि? सुबह तो आपके पास एक कौड़ी नहीं थी और अभी दोपहर ढलते ही आप सोने की थैलियां लेकर आ गए। क्या आपने कहीं चोरी की है या किसी का खून किया है? इतने सारे पैसे आपको भला कौन दे सकता है? और यहाँ मिठाइयाँ, यहाँ कपड़े, मेरा तो सिर चकरा रहा है। मुझे सच सच बताइए कि यह धन कहाँ से आया है? कहीं ऐसा ना हो कि इन सुखों के बदले हमें कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। मुझे आपकी आंखों में वह खुशी नहीं दिख रही जो इतनी दौलत मिलने पर होनी चाहिए। आप कुछ छुपा रहे हैं ना? भाग्यवान, तुम बहुत सवाल पूछती हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे जंगल में एक बहुत बड़ा काम मिला है, जिसके लिए मालिक ने मुझे ये पेशगी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं 1 साल तक आराम करूं और फिर उनके काम पर लौटूं। बस तुम इतना समझ लो कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। आने वाले 1 साल में हम वो सब करेंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। जो भविष्य में होगा उसकी चिंता आज क्यों करना? अभी तो बस इस भोजन का आनंद लो और अपनी खुशियां मनाओ। बाकी सब। भाग्यवान खुश तो थी, पर उसके मन के किसी कोने में एक अनजाना डर बैठ गया था। समय अपनी गति से चलता रहा। रवि, आज साल का आखिरी दिन है और आप सुबह से पागलों की तरह इस पुरानी कुल्हाड़ी को क्यों खो रहे हैं? हमारे पास अब सोने की कमी नहीं है, फिर भी आप इस पुरानी कुल्हाड़ी और लकड़ी की बेकार कुर्सी को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। मुझे सच सच बताइए, वो मालिक कौन है जिसने आपको इतना धन दिया, और आज वो आपको कहाँ ले जाने वाला है? आपकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। क्या हम हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं? अगर ऐसा है तो मुझे यह धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस अपने पति का साथ चाहिए। क्या आप मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करते कि अपनी परेशानी मुझे बता सके? भाग्यवान, तुम व्यर्थ ही घबरा रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। आज वो घड़ी आ गई है। जो धन हम पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई साधारण धन नहीं था। उसे पाने के लिए मैंने अपनी जान का सौदा किया है। लेकिन घबराओ मत, मैंने उस महात्मा से जो 3 वरदान मांगे थे वो आज हमारी रक्षा करेंगे। तुम बस इतना करो कि जब वो अतिथि यहां आए तो तुम घर के अंदर रहना, और चाहे जो हो जाए
बाहर मत आना। आज मैं दिखा दूंगा कि एक साधारण इंसान की बुद्धि बड़े से बड़े मायावी को कैसे परास्त कर सकती है। बस मुझ पर विश्वास रखो और प्रार्थना करो। लकड़हारे, समय समाप्त हुआ। देखो, मैं अपना वादा निभाने आ गया हूं। तुमने 1 साल तक मेरे धन पर खूब ऐश की, अच्छे पकवान खाए, पर अब भुगतान का समय है। चलो, अपनी ये कुल्हाड़ी उठाओ और मेरे पीछे मेरे नर्क लोक की ओर चलो। वहां तुम्हें अनंत काल तक मेरी गुलामी करनी होगी। अब देर मत करो, मेरी भूख बढ़ रही है और मुझे इंसानों को तड़पाने में बड़ा मजा आता है। क्या तुम तैयार हो अपने मालिक के साथ चलने के लिए, या फिर मुझे तुम्हें घसीट कर ले जाना पड़ेगा? अपनी पत्नी से विदा ले लो, क्योंकि अब तुम उसे कभी दोबारा नहीं देख पाओगे। प्रणाम मालिक, आप आ गए। मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। भला मैं अपने वादे से कैसे मुकर सकता हूं? मैं चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आखिर आपने मुझे 1 साल तक राजाओं वाली जिंदगी जो दी है। लेकिन मालिक, जाने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। देखिए, मैंने अपने बच्चों के लिए ये ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा की हैं, ताकि मेरे जाने के बाद उन्हें सर्दी ना लगे। बस इतनी सी लकड़ियां काटनी बाकी रह गई हैं। अगर आप महानता दिखाते हुए अपनी दिव्य शक्ति से इन 2-4 कुंदों को फाड़ दें, तो मैं चैन से आपके साथ चल सकूंगा। आपके लिए तो यह पल भर का काम है। क्या आप अपने इस सेवक पर इतना सा उपकार करेंगे? तुम इंसान भी कितने भावुक होते हो। जाते जाते भी लकड़ियों की चिंता कर रहे हो। लाओ, इधर दो ये खिलौना जैसी कुल्हाड़ी। देखो मैं इसे कैसे एक ही बार में चकनाचूर करता हूं। ये लो और ये लो। अरे, ये क्या हो रहा है? ये कुल्हाड़ी मेरे हाथों से चिपक क्यों गई है? मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, पर यह मेरे हाथों को जकड़ती जा रही है और मेरा शरीर अपने आप वार किए जा रहा है। मैं रुकना चाहता हूं, पर मेरे हाथ रुक नहीं रहे। लकड़हारे, ये क्या जादू किया है तूने? मुझे रोक, मैं कह रहा हूं, मुझे अभी के अभी रोक, वरना मैं इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा। अरे मालिक, इतनी जल्दी थक गए? आप तो कह रहे थे कि ये आपके लिए बच्चों का खेल है। काटिए मालिक, अभी तो बहुत सारी लकड़ियां बाकी हैं। अब काटते रहिए लकड़ियां पूरी रात। मुझे तो अब नींद ना रही है। मैं जाकर थोड़ा आराम करता हूं। तब तक इस मुफ्त की मजदूरी का आनंद लीजिए। रवि, बेटा रवि, मुझे बचा ले। मैं हार गया। तुम्हारी बुद्धि के आगे मेरी माया फेल हो गई। मेरे हाथ अब फटने वाले हैं। मेरा दम घुट रहा है। कृपया मुझे इस कुल्हाड़ी के चंगुल से आजाद कर दो। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें अभी नहीं ले जाऊंगा। मैं तुम्हें 1 और साल की मोहलत देता हूं और साथ में 3 और सोने की थैलियां भी दूंगा। बस मुझे इस नरक से निकालो। मैं अब एक पल भी ये कुल्हाड़ी नहीं चला सकता। मुझ पर दया करो। अच्छा, तो अब आप रास्ते पर आए। 1 साल की मोहलत और 3 थैलियां। नहीं मालिक, इतना कम तो मेरी मेहनत का हर्जाना भी नहीं है। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आपको मुझे 5 थैलियां सोने की मोहरें देनी होंगी और वादा करना होगा कि आप अगले 2 साल तक इधर नजर भी नहीं आएंगे। अगर मंजूर है तो मैं कुल्हाड़ी को रुकने का आदेश दूं। मंजूर है? मुझे सब मंजूर है। 5? क्या तुम 7 थैलियां ले लो, पर मुझे इस जादुई फंदे से छुड़ाओ। मैं अगले 2 साल तक इस गांव की सीमा में भी कदम नहीं रखूंगा। ये लो तुम्हारी सोने की थैलियां। मैंने अपनी माया से उन्हें तुम्हारे आंगन में प्रकट कर दिया है। अब बस इस कुल्हाड़ी को रुकने को कहो। मेरी शक्ति अब जवाब दे रही है। रवि ने कुल्हाड़ी को रुकने का आदेश दिया। कुल्हाड़ी तुरंत राक्षस के हाथ से छूट कर गिर गई। राक्षस बिना पीछे मुड़े वहां से भाग खड़ा हुआ। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते 2 साल का लंबा अरसा बीत गया। रवि, आज 2 साल पूरे होने को है। पिछली बार आपने उस राक्षस को अपनी जादुई कुल्हाड़ी से धूल चटा दी थी, लेकिन मुझे डर है कि वह इस बार और भी ज्यादा तैयारी के साथ आएगा। क्या आपको नहीं लगता कि हमें यह गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए? यह ऐशो आराम, यह महल सब बेकार है अगर आप सुरक्षित नहीं हैं।
मेरी रातों की नींद उड़ गई है। हराहत पर मुझे वही भयानक चेहरा याद आता है। भाग्यवान, तुम व्यर्थ ही अपने मन को अशांत कर रही हो। भय शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति होती है। मैंने उन महात्मा से जो वरदान मांगे थे वो केवल खिलौने नहीं थे, बल्कि आत्मरक्षा के अचूक अस्त्र थे। ओ रवि, बाहर निकल। आज 2 साल पूरे हो गए हैं और तेरा काल द्वार पर खड़ा है। तूने पिछली बार मुझे अपनी उस घटिया कुल्हाड़ी से बेवकूफ बनाया था, लेकिन याद रखना कि एक ही चाल 2 बार काम नहीं आती। इस बार मैं ना तो तेरी किसी चीज को हाथ लगाऊंगा और ना ही तेरी बातों में आऊंगा। अरे मालिक, आप आ गए। मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आप तो बाहर ही रुक गए। क्या आप अपने इस पुराने सेवक से इतना डर गए हैं? देखिए, मैं तो जलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हूं। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। वो तो बस एक मजाक था। आइए, अंदर आइए। आप इतनी दूर से थके हारे आए होंगे, कम से कम थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, मैंने आपके स्वागत के लिए आंगन में अपनी सबसे आरामदायक कुर्सी रखी है। बस 5 मिनट वहां बैठिए। मैं अपनी पत्नी से विदा लेकर और अपना थोड़ा सामान समेटकर तुरंत आपके साथ चलता हूं। राक्षस रवि की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसे लगा कि रवि शायद हार मान चुका है। उसने चारों तरफ देखा। वहां ना तो कोई कुल्हाड़ी थी और ना ही कोई हथियार। आंगन के बीचों बीच बस एक साधारण सी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। अपनी थकान और माधव की विनम्रता को देखते हुए राक्षस ने सोचा कि थोड़ा आराम करने में। लगता है तुझे अब अपनी असलियत समझ आ गई है। अच्छा है कि तूने सरेंडर कर दिया, वरना मैं आज बहुत गुस्से में था। खैर, तू कहता है तो मैं 5 मिनट यहां बैठ जाता हूं, पर याद रखना, अगर तूने कोई चालाकी की तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कुर्सी तो सच में बहुत आरामदायक है। अब जा, जल्दी से अपना सामान ले आ और अपनी पत्नी को आखिरी बार देख ले। मैं यहां बैठ के तेरा इंतजार कर रहा हूं। अरे मालिक, आपको कुर्सी पसंद आई? ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। पर क्या आप जानते हैं, ये कुर्सी जितनी आरामदायक बैठने में है, उठने में उतनी ही कष्टदायक है। जरा कोशिश तो कीजिए उठने की। क्या हुआ मालिक, आप तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है आप मेरी इस तुच्छ कुर्सी के प्यार में पड़ गए हैं। मैंने आपको बताया नहीं था कि जो भी इस कुर्सी पर एक बार विराजमान हो जाता है, वो मेरी आज्ञा के बिना यहां से हिल तक नहीं सकता। राक्षस ने पूरी ताकत लगा दी। उसने जोर जोर से चिल्लाया और अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया, पर वो कुर्सी से टस से मस ना हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुर्सी का ही एक हिस्सा बन गया हो। वो जितना जोर लगाता, कुर्सी उसे उतना ही कसकर जकड़ लेती। अरे रवि, ये तूने फिर से मेरे साथ क्या किया? मुझे छोड़ दे। मैं इस कुर्सी से चिपक गया हूं। मेरी हड्डियां चटक रही है। मुझे लगा था तू सुधर गया होगा, पर तू तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक निकला। मुझे इस कैद से आजाद कर दे। मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे कभी अपने लोक नहीं ले जाऊंगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है लकड़हारे। क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी इधर नहीं आऊंगा। बस मुझे इस लकड़ी के शैतान से अलग कर दे। दया? आप एक राक्षस होकर दया की बात कर रहे हैं। आप तो मुझे खत्म करने आए थे। देखिए मालिक, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, पर मैं अपनी सुरक्षा करना जानता हूं। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो पिछली बार से दुगनी कीमत चुकानी होगी। मुझे 10 थैलियां सोने की मोहरें चाहिए, और इस बार आपको वादा करना होगा कि आप अगले 5 सालों तक इस इलाके की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। अगर आपको यह सौदा मंजूर है तो कहिए। मंजूर है? मुझे सब मंजूर है। 10 क्या मैं तुझे 20 थैलियां दूंगा? बस मुझे यहां से उठा। मैं वचन देता हूं कि अगले 5 सालों तक मैं तेरे गांव की परछाई से भी दूर रहूंगा। तेरी बुद्धि के आगे मैं नतमस्तक हूं। ये ले तेरा धन। अब बस अपनी इस जादुई कुर्सी को हुक्म दे कि वो मुझे छोड़ दे। मैं अब एक पल भी यहां नहीं रुकना चाहता। मुझे जाने दे। मैं फिर कभी तुझे चुनौती देने की भूल नहीं करूंगा। हार मानकर वो फिर से गिड़गिड़ाने लगा। रवि ने जैसे ही आजाद कहा,
राक्षस स्प्रिंग की तरह कुर्सी से उछला और बिना पीछे देखे भाग निकला। उसके बाद राक्षस कभी वापस नहीं आया। रवि उस धन से गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था और इस तरह रवि और भाग्यवान ने अपनी सादगी और बुद्धिमत्ता से एक महाबली राक्षस को धूल चटा दी। हीरापुर में खुशियां लौट आईं और रवि की ये कहानी युगों युगों तक सुनाई जाने लगी कि कैसे एक साधारण लकड़हारे ने अपनी बुद्धि के बल पर भाग्य को बदल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय